के द्वारा उसकी अनुभूति होती है, इसलिए उसकी महिमा नहीं होती। मगर फिर भी अनंत केवली भगवंत हुए, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, अनंत केवली भगवंतों ने फिर भी बानगी रूप से सतगुरु जी महाराज की सत्ता की महिमा की, बानगी रूप से। इसी प्रकार सतगुरु सम्राट अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज ने भी सतगुरु जी महाराज की सत्ता की महिमा बानगी रूप से की है, विस्तार से नहीं कही है। तो सतगुरु सतान वरणी जाए, सोमन दान बानगी माय, सतगुरु सता शीश में आवे, अगम देश चल जावे। सतगुरु सता न भरनी जाई, सतगुरु जी महाराज की सत्ता का महाराज फरमाते में मेरे मुंह से वर्णन नहीं कर सकता। सोमर दान बानगी माई, जिस प्रकार से संसार का उदाहरण दिया महाराज ने, एक किसान होता है और किसी किसान के घर में अगर 100 मन अनाज पैदा हो जाता तो वो किसान 100 मन अनाज को 12 महीने में खा नहीं सकता, खाने के लिए अलग रखता और बाकी जो बचा हुआ है उसको बेचता। तो व्यापारी आता है और व्यापारी क्या करता है, पर्ची लेता है, पर्ची लोहे की पर्ची होती है, और पर्ची से बोरियों में से अनाज निकालता, और वो व्यापारी उस पर्ची के द्वारा जो अनाज निकलता उसकी परीक्षा करके हाथ में मसलता उसको अनाज को, परीक्षा करके और फिर उसका मूल्य निश्चित करता। वो व्यापारी मूल्य निश्चित करता, किसान को कहता भैया ये भाव है, तेरे को देना तो दे। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से 100 मन अनाज का कोटा बानगी द्वारा व्यापारी देकर उसकी परीक्षा करता, इसी प्रकार से मैं भी सतगुरु जी महाराज की सत्ता का वर्णन तुम्हारे सामने बानगी रूप से कर रहा हूँ, पूर्ण रूप से नहीं, बानगी रूप से। और कैसा पराक्रम है सतगुरु जी महाराज की सत्ता का। सतगुरु सत्ता शीश में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। सतगुरु जी महाराज की सत्ता, साधना करने वाला शिष्य होता है उसके घट में प्रकट हो जाती है वो, तो उसके पराक्रम से पूर्व के कमल की अनुभूति करके बंकनाल के रास्ते से उलटकर और पिछड़ के तत्व में अनुभूति करके और जीते जी 5 तत्व के शरीर से अलग होकर और उस प्राण आत्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति कर दे। अगम देश हंसा चल जावे, अगम देश जिस देश की जानकारी संसार के बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं है, महिमा जरूर कहते हैं अगम देश की, मगर उनको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, तो उस देश की ये परमात्मा की सत्ता क्या नाम से आत्मा की प्राप्ति, ऐसा पराक्रम की सत्ता का। चुगे चकोर चंद्र मुख जोवे, शीतल अग्नि किस विद होवे, शशि के अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रामणि हीरा। एक चकोर नाम का पक्षी होता है और वो चकोर नाम का पक्षी अग्नि का चूर्ण करता है, उसका आहार है अग्नि, हमारा आहार है अन्न, और चकोर नाम के पक्षी का आहार है अग्नि, वो अग्नि का चूर्ण करता है और अपनी दृष्टि चंद्रमा की तरफ लगाए रखता है। क्यों लगाता है चंद्रमा की तरफ? चंद्रमा में अमृत का निवास है, अमृत का निवास होने की वजह से चंद्रमा से शीतलता प्रकट हो जाती है और उस शीतलता के पराक्रम से चकोर नाम के पक्षी को अग्नि की ज्वाला नहीं सताती है। क्यों? चंद्रमा में जो शीतलता का गुण है और वो
सूरत लगाए रखता तो उस शीतलता का गुण चकोर नाम के पक्षी के गट में प्रकट हो जाता और उसके पराक्रम से चकोर नाम के पक्षी को क्या नाम से अग्नि की ज्वाला सताती नहीं है। इसी प्रकार साचा गुरु चंद्रामणि हीरा, इसी प्रकार से जो सच्चे संत सतगुरु होते हैं वो चंद्रमणि हीरे की जैसे है। एक चंद्रमणि नाम का हीरा होता है, जो हीरों का व्यापार करने वाले जोड़ी होते हैं वो क्या करते हैं तो चंद्रमणि नाम के हीरे को पूर्णिमासी की रात्रि को चौक के अंदर उस हीरे को रखते हैं और उसके चंद्रमणि हीरे के आजू बाजू में नकली हीरे लगाते, चारों नकली हीरे लगाते और यूं ही पूर्णिमासी की रात्रि को चंद्रमा 12 बजे बिल्कुल ऊपर मध्य में आ जाता है। उस समय चंद्रमा में से किरणें फूटती है और पूर्णिमासी की रात्रि को चंद्रमा 16 कलाओं से विकसित होता है। 16 कला यानी पूर्ण प्रकाश देता होगा और जो मध्य ऊपर आता चंद्रमा और उसकी किरणें फूटती है और वो किरणें चंद्रमणि हीरे के अंदर पड़ती है और वो चंद्रमणि हीरे में किरणें पड़ने की पराक्रम से फिर वो चंद्रमणि हीरे से फिर किरणें निकलती है और वो किरणें आजू बाजू जो नकली हीरे हैं उन नकली हीरों में प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करने के पराक्रम से फिर वो नकली हीरे असली हीरे बन जाते हैं। तो वो पराक्रम किसका? पराक्रम दो का है। पहला पराक्रम चंद्रमणि हीरे का है, दूसरा पराक्रम पूर्णिमासी की रात्रि का है। 16 कलाओं से विकसित हो गया पूर्णिमा, दो का पराक्रम है। इसकी वजह से वो नकली हीरे असली हीरे बन जाते हैं। तो ये तो हो गया पराक्रम। अब इसका उल्टा पराक्रम और वो उल्टा कैसे? पूर्णिमासी की रात्रि भी है मगर उस दिन चंद्रमा के ग्रहण लग गया, ग्रहण लग गया उस दिन। तो ग्रहण लगने से क्या हुआ कि चंद्रमा अपनी कलाओं से विकसित नहीं हो पाता है। विकसित नहीं होने की वजह से चंद्रमा की कलाएं क्या नाम से चंद्रमणि हीरे पे नहीं पड़ती है और नहीं पड़ने की वजह से वो चंद्रमणि हीरा नकली हीरों को असली हीरे नहीं बना पाता है। उल्टा हो गया। तो इसी प्रकार से साचा गुरु चंद्रमणि हीरा, इसी प्रकार से सच्चे संत सतगुरु सताधारी महापुरुष वो भी चंद्रमणि हीरे की जैसे। उनकी शरण में कोई भी आओ, चाहे स्त्री आओ चाहे पुरुष हो, चाहे कोई जाति संप्रदाय का हो, जाति संप्रदाय का कारण नहीं है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे मोटा छाप हो, निज मन सतगुरु के अर्पण करेगा। निज मन, हाँ निज मन को अर्पण करना पड़ेगा। जिस प्रकार से स्त्री अपने पति को शरीर समर्पण कर देती है जब जाकर 2 से तीसरा होता है। अगर स्त्री अपने पति को अपना शरीर समर्पण नहीं करती है तो उस स्त्री के संतान प्राप्ति नहीं। इसी प्रकार से सच्चे क्या नाम से शिष्य वही होते जो सतगुरु जी महाराज के शरण में अपना निज मन अर्पण करते और फिर निज मन से जो संत ज्ञान बताए उस ज्ञान को निज मन से धारण कर जब जाकर वो परमात्मा की सत्ता प्रकट होती है। रात्रि को बताया था राजा चंद्रलाल के संवाद। तो ऐसे संत सत्य सतगुरु क्या नाम से परमहीन से परमहीन शिष्य भी हो तो उसके घट में ही वो परमात्मा की सत्ता प्रकट हो जाती है और फिर जीते जी शरीर के द्वारा वो सत्ता के पराक्रम से मोक्ष की प्राप्ति करते। तो ऐसा पराक्रम किसमें? ऐसा पराक्रम सतगुरु जी महाराज की सत्ता के अंदर। आप अमोलक और बनावे दीपक राग दीप जग जावे, यूं शिष्य कोई करनी ताई ना, आप समान करे कर बीना। दीपक राग दीप जग जावे, दीपक राग को
अगर कोई रागबंद गाता है तो रागबंद गाने से दीपक राग का गुण प्रकट हो जाता है और फिर प्रकट होते ही वो दीपक बिना अग्नि की चिंगारी लगाए बिना ही वो दीपक झुक जाता है। और वही दीपक राग को बिना राग से गाओ, चाहे 100 साल तक गाओ, 24 घंटा रात दिन गाओ, मगर क्या नाम से उनका गुण प्रकट नहीं होता है तो फिर वो दीपक झुकता नहीं है। तो ये तो हो गया उधर। इसी प्रकार से रात दिन एक श्वासा के आधार से परमात्मा का नाम का सुमिरन करो, रात दिन करो। 1 लाख वर्ष हमारा शरीर है, 1 लाख वर्ष ताली लगा दे एक श्वासा के आधार से नाम की, मगर फिर भी परमात्मा की सत्ता प्रकट नहीं होगी। और वही नाम भी वही है, परमात्मा का नाम भी वही है, साधना करने वाला भी वही है, मगर जो ही उस श्वास को काम में लेता है, यानी श्वास और उच्छ्वास से परमात्मा के नाम को रटता है, तत्काल परमात्मा की सत्ता ब्रह्म बेरा से आकर और शिष्य के घट में प्रकट हो जाती है, गुण प्रकट हो गया। जिस प्रकार से दीपक राग को रागबंद गाने से उसका गुण प्रकट हो जाता है, वो दीपक झुक जाता है, इसी प्रकार से सांस और उच्छ्वास वेद के द्वारा भक्ति करने से उसका गुण प्रकट हो गया, यानी परमात्मा की सत्ता प्रकट हो गई। ऐसा पराक्रम सत्ता। यूं शिष्य कोई करनी काहीना, आप समान करे परवीना। और फिर ये सतगुरु जी महाराज की ऐसी सत्ता का पराक्रम है कि कर्महीन से जो कर्महीन शिष्य भी होता है और उसके घट में भी ये परमात्मा की सत्ता प्रकट हो जाती है, तो उस कर्महीन शिष्य को भी ये सतगुरु जी महाराज की आपके समान माना जाता। फिर उस कर्महीन शिष्य के गुण अवगुण को नहीं देखती है सत्ता कि इसमें कितनी तो गुण है कितनी अवगुण है, गुण और अवगुण को नहीं देखती है। क्यों? गुण अवगुणों को देखे तो फिर विरध लग जाता है। तो क्या सतगुरु जी महाराज का सत्ता का विरध लगा के आज तक 3 काल में नहीं लगा? क्यों? गुणी ऐसा ही, पराक्रम ही ऐसा ही सत्ता का, इसलिए इसका गुण नहीं लगा। कर्महीन शिष्य को भी ये सत्ता अपने समान बना दे, ऐसा पराक्रम है सत्ता का। दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सतगुरु की पाई, उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष तन की ताकत बुझावे। दिन दिन जारी सफल कमाई, संसार में वो स्त्री पुरुष धन्य है जिनको सतगुरु जी महाराज का ज्ञान का शरणा मिला है, वो संसार में स्त्री पुरुष धन्य है। चाहे कोई जाति संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का, पर वो धन्य है संसार में जिनको सतगुरु जी महाराज का ज्ञान का शरणा मिला है। और दिन तो है या नहीं है, मगर हम सब धन्य हैं। हम यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं स्त्री पुरुष, वो सब धन्य हैं। क्यों? सतगुरु जी महाराज का ज्ञान का शरणा मिला है, इस सिवाय तो कोई दिन हो सकता है। हम धन्य हैं जहाँ संगत सतगुरु की पाई, जिनको सतगुरु जी महाराज का ज्ञान का प्राप्त मिला है। फिर उदाहरण दिया महाराज ने, उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष तन की ताकत बुझावे। भुजंग कहते हैं सर्प को। सर्प की आयु 1000 साल की होती है, 1000 साल लंबी आयु। और सर्प के घट में जहर की ज्वाला बड़ी जबरदस्त होती है, और वो सर्प अपनी जहर की ज्वाला को सहन नहीं कर पाता, तड़पता जहर की ज्वाला। तो ज्यों-ज्यों उसकी आयु बढ़ती है त्यों-त्यों उसका कद घिसते घिसते छोटा हो जाता है। सर्प बहुत लंबा होता है और आयु ज्यों-ज्यों बढ़ती है तो घिसते घिसते उसका कद छोटा हो जाता है। और छोटा कद होने की वजह से क्या नाम से उस पर परमात्मा की दया हो जाती है। क्यों होती है दया? तो वो भी तो परमात्मा का अंश है, सर्प भी तो जहर की ज्वाला जरूर सताती है, मगर वो भी तो परमात्मा का अंश है भाई।
इसलिए उस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है। और फिर क्या होता, आजू बाजू में उस सर्प के पंख प्रकट हो जाते हैं और फिर वो क्या करता है, सर्प उन अपने पंखों से उड़ता है और उड़कर और जो बावना चंदन होता उस बावने चंदन के जाकर लिपट जाता है और फिर लिपटने की वजह से चंदन में गुण शीतलता का, तो शीतलता का गुण उस सर्प के क्या नाम से प्रकट हो जाता और उसके पराक्रम से जो रात दिन वो सर्प अपनी जेल की ज्वाला से तड़पता है, फिर उसकी तरफ शांत हो जाते, बिल्कुल शांत हो जाते। क्यों? तो उसमें चंदन की शीतलता का गुण प्रकट हो गया, फिर वो तड़पता नहीं है। तो विचार करो कि ऐसा पराक्रम चंदन के पेड़ में है जो रात दिन सर्प तड़पता है, तो क्या सतगुरु जी महाराज की सत्ता में ऐसा पराक्रम नहीं है क्या? हाँ, उसके तो एक ज्वाला है, जेल की ज्वाला, और ये हमारा मन रूपी सर्प है, मन रूपी सर्प। इसके 5 विषय लगे हुए, 5 विषय की ज्वाला रात दिन सताती है इसको, मन रूपी सर्प को। मगर इस मन रूपी सर्प पे सतगुरु की दया हो जाती है तो क्या करता, ये जो महापुरुषों का ज्ञान है, 5वां केवल्य ज्ञान, इसके ये मन रूपी सर्प लिपटता ज्ञान के, यानी ज्ञान को निज मन से धारण करता है। तो फिर धीरे धीरे मन रूपी सर्प की 5 विषय की ज्वाला धीरे धीरे शांत हो जाती है। ऐसा पराक्रम है। सर्पदास बंदी में होई, सर्पदास बंदी में होई, 12 कुटिया मरे न कोई। सर्प तो बंदी के अंदर है और बाहर खूब डंडे मारो, लट मारो, मगर वो सर्प नहीं मरेगा। तो कैसे मरेगा वो सर्प? मन को तो सूरत ले दारे, शब्द लट ले मारी पसारे। पहले मन को काबू नहीं करे, सूरत लगाए और फिर शब्द लट ले मारी पसारे। सांस उश्वास धुए जब आई, यूमन सर्प मारी हो जाए। मन रूपी सर्प को अगर मारना है, उसके सांकड़े को तोड़ना है, तो श्वास और उश्वास की दमन लगाओ, शब्द लट को माइंड पसारो, यानी इस शब्द की अनुभूति करो। जब जाकर ये मन रूपी सर्प काबू में आएगा और फिर विषय की ज्वाला नहीं सताएगी। तो ये पराक्रम किसका है? ये पराक्रम सतगुरु जी महाराज की सत्ता, भारी पराक्रम इसका। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सतगुरु की होई। जड़ी संजीवन जीव जीवाया, क्या करनी मुर्दा कर आया। एक संजीवनी नाम की जड़ी होती है और उस जड़ी में बड़ा भारी पराक्रम है कि अगर वो जड़ी मरे हुए मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो जो ही जड़ी उसके मुख में डालो और जड़ी का पराक्रम गुण प्रकट हो जाता है और फिर गुण के पराक्रम से वो मरा हुआ मुर्दा जिंदा हो जाता है। और वो जड़ी मरे हुए मुर्दे के गुण और अवगुण को नहीं देखती। अगर गुण और अवगुण को देखे और मुंह में डालने के बाद में भी अगर वो मरा हुआ मुर्दा जिंदा नहीं होता तो भी जड़ी का विरोध खत्म हो जाता है। फिर उसको क्या कहते हैं? अरे भाई ये तो संजीवनी जड़ी नहीं है, ये तो कोई घास फूस है, भाई घास फूस है, संजीवनी जड़ी नहीं है। संजीवनी जड़ी होती तो मरा हुआ मुर्दा जिंदा हो जाता। तो विचार करो तो एक संजीवनी नाम की जड़ी जो दिखने में घास फूस की जैसे लगती है मगर उसमें कितना बड़ा भारी पराक्रम है कि मरे हुए मुर्दे को जिंदा कर देती है। तो इसी प्रकार से ये सतगुरु जी महाराज की सत्ता का भी बड़ा भारी पराक्रम है। जिसको कोई इसको निज मन से धारण करता है तो उसका गुण प्रकट हो जाता है और फिर जीते जी उस हंस आत्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति करा देती है। ऐसा पराक्रम इस सतगुरु जी महाराज की सत्ता के अंदर, ऐसा गुण है इसके अंदर। अमर करे अभीरथ पावे, यूं सतगुरु की सत्ता पावे।
एक पारस नाम का पत्थर होता है और वो पारस पत्थर जड़ है, जड़ है, वो एक तत्व है, उसमें चेतनता नहीं है, जड़ है। और इधर लोहा, वो भी जड़ है, उसमें भी चेतनता नहीं, दोनों ही जड़ है। दिखने में दोनों एक समान है, दिखने में दोनों एक समान है, दोनों जड़ है, दोनों में चेतनता नहीं है। मगर फिर भी जो ही लोहे को पारस पत्थर के रगड़ लगाओ, रगड़ लगाते ही क्या नाम से पारस पत्थर का गुण प्रकट हो जाता है। और गुण प्रकट होने से क्या होता है कि वो साधारण से साधारण जो लोहा जो काट में रचमच हो जाता है, वो लोहा सोना बन जाता है, सोना बन जाता है। क्यों? तब पारस का गुण प्रकट हो गया, इसलिए वो सोना बन गया। जिस प्रकार से माचिस होती है ना, माचिस तीली से भरी हुई माचिस होती, उस माचिस को 100 साल तक जेल में रखो, 100 साल तक रखो जेल में, मगर वो तिल्लियां नहीं जलेगी। जलेगी क्या जेल में पड़ी पड़ी? तिल्लियां जलेगी क्या? नहीं जलेगी। कब जलेगी? जो ही माचिस को खोलो, उसमें से तिल्ली निकालो और रगड़ लगाओ, रगड़ लगाते तत्काल उसका गुण प्रकट हो जाता है और फिर वो तिल्ली जल। इसी प्रकार से पारस पत्थर के क्या नाम से लोहे को रगड़ लगाया और रगड़ लगाते तत्काल वो लोहा सोना बन गया। जो बीड़ के भाव 50 रुपए किलो या 100 रुपए किलो बिक्री वाला लोहा फिर कितना महंगा बिकता, और क्या भाव सोने का? 70,000 हुआ। कितना? जो भी 60, 65, 70 तोले का भाव, 10 ग्राम का भाव। तो उसने क्यों? तो उसने संग कर लिया पारस का, शरणा मिल गया उसको पारस का, इसलिए फिर वो सोना बन गया। और फिर क्या हुआ? फिर उस सोने को माता बेल धारण करती है और फिर शरीर की शोभा बढ़ाता है। और फिर अगर कोई संकट आ जाता है तो वो सोना संकट में हमारी सहायता करता है सहायता। क्यों? समय एक शरीर का नहीं होता, कभी गरीबी आती है, कभी अमीरी आती है, मगर वो गरीबी में वो सोना जो पारस का संग किया, वो सोना गरीबी में सहायता कर और माता बेने धारण। और वही सोना बड़ी बड़ी मूर्तियों की शोभा बढ़। क्यों? उसने पारस नाम के पत्थर का संग कर लिया, इसलिए उसके गुण प्रकट हो गए। इसी प्रकार ये सतगुरु जी महाराज की सत्ता का बड़ा भारी पराक्रम है। और फिर देखो एक बात और है, संत महाराज क्या कहते हैं कि पारस में और संत में कि तो आप रो जान, वे लोहा कंचन करे, वे करे आप समान। वे लोहा कंचन करे, वे करे आप समान। पारस में और संत में कि तो आप रो जान। पारस और सत्ताधारी जो संत होते हैं उनमें जमी आसमान जिसका अंतर है, बराबर नहीं है दोनों की उपमा। वो पारस कंचन करे, वो करे आप समान। और वो पारस नाम का पत्थर लोहे को सोना बना देता और वो पारस नाम का पत्थर लोहे को पारस नहीं बना पाता। कमी ये रह जाती है, अगर वो पारस पत्थर अगर लोहे को पारस ही बना दे जब तो उसका पराक्रम और ज्यादा हो जाता, मगर वो लोहे को केवल मात्र पारस नहीं बना पाता, सोना बना पाता। और इधर संत करमहीन से करमहीन को भी संत बनाते, आपके समान बना देते, ऐसा पराक्रम है। जिस प्रकार देखिए संसार में दादू जी महाराज नारायणा धाम में हुए, बड़े बारीमान पुरुष हुए, अवतारी पुरुष थे, ब्रह्म के अवतार। और उनके 152 शिष्य थे, 152 शिष्य। और उनके अंदर रजब जी महाराज श्रेष्ठ शिरोमणि शिष्य थे, जाति से मोहम्मदन थे, मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे। मगर गुरु महाराज का शरणा मिला, क्या हुआ? तो 2 भाई थे, एक तो रजब जी और एक का भाई का नाम अजब जी। और उनके पिता क्या नाम से जयपुर नरेश के वहां नौकरी करते थे, सिपाही थे, मतलब ओहदादारी थे, नौकरी करते थे। तो एक बार की बात, जवान हो गए थे, पिताजी को चिंता लगी कि इसकी शादी कर दी जाए।
क्योंकि ये संतों के साथ में संगत में जाता है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये भी संत बन जाए तो मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। तो इसके बेड़ियां डाल दो हाथ में, बेड़ियों का मतलब समझ गए, इसकी निकाह कर दो। इस प्रकार से पिताजी ने निश्चय किया और जिस दिन उनकी निकाह होने वाली थी यानी शादी होने वाली थी तो धूम धड़ाके के साथ गाजे बाजे के साथ क्या नाम से उनकी निकासी निकल रही थी। घोड़े पे सवार थे। विचार आया कि गुरु महाराज के दर्शन करो, आज बड़ा भारी खुशी का दिन है। देखिए संसार में 2 दिन खुशी के होते, जिस दिन हम जन्म लेते वो खुशी का दिन हो और जिस दिन शादी होती है वो खुशी का दिन। तो खुशी का दिन था, गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया जाए। इस प्रकार से विचार किया और घोड़ी से नीचे उतरे और उतरकर जहाँ दादू दिया जी महाराज विराजमान थे शिष्यों की मंडली के साथ अंदर गए तो महाराज ध्यान अवस्था में विराजमान थे। प्रणाम किया, बैठ गए, काफी देर तक बैठे रहे। बरातियों ने बोला भाई चलो गुरु महाराज का दर्शन कर लिया, अब तो चलो। तो रजब जी महाराज कहते कि गुरु महाराज का मैंने तो दर्शन कर लिया पर गुरु महाराज की दृष्टि मेरे पर नहीं पड़ी, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा। जब तक उनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जब तक मैं नहीं जाऊंगा। पर परमात्मा की बड़ी बड़ी कृपा थी और ऐसा ही हुआ। दादू दिया जी महाराज समाधि से नीचे आए और जो दृष्टि पड़ती सामने, दृष्टि पड़ते दयालु थे, संत थे, संतों में दया का भाव होता और दृष्टि पड़ते ही और टेर वाली दादू दिया जी रजब ते गजब किया सिर पर बांधा बोल आया था तू हरि भजन को की नरक में तो। और देखो शिष्य भी ऐसे ही थे जो क्या नाम से दादू दयाल जी के वचन कलेजे में आर पार निकल गए तीर की जैसे और घट में पूरा शरीर कंपायमान हो गया, रोमावली प्रफुल्लित हो गई और उसी वक्त पिताजी से बोल दिया कि पिताजी मैं शादी नहीं करूंगा। शादी शरीर की तो हो जाएगी पर ये आत्म कन्या जन्म जन्म से कुंवारी है, ये आत्म कन्या घर पे विराजमान है, अनंत जन्म से कुंवारी है। अब की बार मौका मिला इसका पुआर बना उतारने के लिए, अविनाशी वर की प्राप्ति करूंगा और मैं तुम्हारे के शरण में हूँ, मैं शादी नहीं करूंगा। पिताजी ने खूब समझाया, बरातियों ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, मगर टस से मत नहीं रजब जी महाराज का नहीं करूंगा। और फिर उनकी जगह उनके जो भाई थे अजब जी महाराज की शादी हुई। तो विचार करो ऐसा पराक्रम है सतगुरु जी महाराज की सत्ता में। तो संत शिष्य को आपके समान बनाते तो देख लो रजब जी महाराज भी अपने दादू दिया जी के समान शिष्य बने, श्रेष्ठ शिष्य बने। और 122 साल तक शरीर 122 साल बड़ी बारी मान खुश हुई, दादू माने उठा, क्या नाम से रजब माने उठा के। तो ये पराक्रम किसका? ये पराक्रम है सतगुरु जी महाराज की सत्ता, पराक्रम इसी का। बोरू काटन लागे कोई ओ पराक्रम सतगुरु में होई, कल्प वृक्ष पूरे मन की आशा यूं सतगुरु